अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज वालिद साहब की बरसी थी तो इधर हाज़िर थे कब्रिस्तान। और 2 साल पहले जब वालिद साहब की वफ़ात हुई तो उस वक़्त ना कब्रिस्तान के हालात अच्छे नहीं थे, साफ़ सुथराई नहीं थी, घास फूस, झाड़ी बूटियाँ, झाड़ियाँ शाड़ियाँ काफ़ी तादाद थी। लेकिन अभी रिसेंटली हमारे जो गांव की यूथ है, बिलखसूस कारी मोहम्मद साग साहब, कारी महमूद साहब, उनका बेटा कासम, मामा बूटा और इस तरह हाफिज़ खज़र साहब हैं जो नुमायाँ जो किरदार हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे दोस्त हैं जिनका मुझे शायद गिनती करने बैठ जाऊँ तो काफ़ी टाइम गुजरेगा। तो उन्होंने इस कब्रिस्तान की जो ना बेहतरी के लिए बेड़ा उठाया, सफाई सुथराई करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने इसको साफ़ सुथरा कराया, झाड़ियाँ शाड़ियाँ ख़त्म कराई। आप देख रहे हैं कि हर कब्र के साथ एक पौधा लगा रहे हैं वो लोग। ठीक है, साफ़ भी करवाया इसको माशाल्लाह, झाड़ियाँ शाड़ियाँ ख़त्म कर दी हैं, राहदारियाँ बना दी हैं, पौधे लगा रहे हैं। और अभी बहुत सारा काम अभी होने वाला है, बहुत सारा काम अभी उन्होंने करना है। आप देख सकते हैं कि अभी काम पहले इन्होंने काफ़ी काम किया है माशाल्लाह, लेकिन अभी वो चूँकि आपको पता है ना, ये झाड़ियों का उगना, दोबारा फूटना, ये फितरी अमल है, ये दोबारा फिर से हो रहा है, लेकिन वो फिर से करेंगे। आप देखें यहाँ पे नाले लगवाए उन्होंने माशाल्लाह। मैंने पहले उधर से वीडियो शुरू की, अब दोबारा इधर से कर रहा हूँ। आप देखें ये जो शुरू राहदारियाँ बनाई हैं, यहाँ पे उन्होंने लेयरें लगाई हैं जी अपना पौधों की। एक लेयर ये वाली है, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक लेयर ये वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे डबल राहदारी बन गई है। एक यहाँ पे जो लेयर बन गई है और ये राहदारी बन गई, उसके अलावा ये लेयर बन गई पौधों की और ये राहदारी बन गई, और आगे जाके फिर एक लेयर पौधों की होगी। माशाल्लाह ये पौधों की 3 लेयरें बन गई जी। ठीक है, और ये आपकी कब्रिस्तान के अंदर अभी मज़ीद माशाल्लाह ना बहुत सारा काम अभी होना है, अभी बहुत सारा काम अभी करना है उन्होंने। मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ कि इनको बाकायदा पानी भी लगा रहे हैं यहाँ पे सफाई सुथराई के साथ साथ पौधों को। और देखिए यहाँ पे इन्होंने ट्रैक्टर के साथ इन्होंने इसको बाकायदा तैयार किया। ये बेड बने हुए जहाँ पे अभी कब्रें नहीं बनी, या शायद पहले किसी वक्त में होंगी। इसके अलावा मैं दिखाता हूँ आपको जी, ये एक और प्लाट पड़ा हुआ है, ये वाला जो इसकी हालत आप देख रहे हैं ना। पहले कब्रिस्तान की हालत तकरीबन इससे मिलती जुलती थी, लेकिन अभी कब्रिस्तान के अंदर तो बहुत वर्क किया माशाल्लाह बच्चों ने और भाइयों ने मिलके। अभी इसकी हालत माशाल्लाह कुछ ऐसी हो गई है। ये मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है ना, वो ये है कि मैं हमारी जो यूथ है उसको एक पैगाम दे सकूं कि कब्रिस्तानों में हमारे अपने मदफून हैं, वो लोग मदफून हैं जो सारी ज़िंदगी मेहनत करते रहे, हमारे लिए मशक्क़तें उठाई उन्होंने हमारे लिए रोज़ी रोटी का इंतज़ाम किया, हमें ज़िंदगी दी, हमारी सेहत के ऊपर तवज्जो दी। उन्होंने हमारे लिए दिन रात एक किया। तो अब चूँकि वो यहाँ पे आ चुके हैं, तो जो बंदा माली तामुन कर सकता है वो माली तामुन करे, जो बंदा मेहनत कर सकता है यहाँ पे आके वो मेहनत करे, जिसके पास वक़्त है वो यहाँ वक़्त लगाया। कि देखें ये पड़ा हुआ है अपना, क्या कहते हैं इसको, मट्टी पड़ी है इसके ऊपर, इसको भी किसी काम में लेके आएंगे। ये कब्रों की हालत है, ये देखें जी माशाल्लाह, ये माशाल्लाह कब्रों की हालत काफ़ी बेहतर हो गई है। अभी यहाँ पे मामा बूटा यहाँ पे मौजूद था, उसने ये झाड़ियाँ घास फूस जो है ऐसे उन्होंने इकट्ठा किया, सुखाया इसको और उसको आग लगा दी। ठीक है, अभी ज़ानें भी हो रही हैं, साथ साथ हम आपको ज़ानों का भी इंशाल्लाह जवाब देंगे, ये ज़ान का भी जवाब देना। ये देखें जी माशाल्लाह, ये हम आगे हैं, राहदारी पे आगे हैं माशाल्लाह। इसाक भाई, अपना मामा बूटा, कासम बेटा और कारी महमूद साहब, हाफिज़ खज़र साहब, और इसके अलावा जो दूसरे तमाम दोस्त जो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, मैं सबको जनाब खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये जी हमारी जनाज़ा, इसके अंदर देखें माशाल्लाह कितना अच्छा इंतज़ाम किया इन्होंने, देखें माशाल्लाह क्या बात है। ये अभी इसको ना
मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आगे जाना थोड़ा मुश्किल है, कुंडा ना नहीं खुल रहा है मेरे से, थोड़ा सख्त हुआ पड़ा है, वो जंग शंग लगा पड़ा है, काफ़ी दिनों से शायद किसी ने खोला नहीं है। ठीक है जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह वला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। माशाल्लाह देखें जी। और जहाँ से मैंने वीडियो शुरू की थी ना, वहाँ पे एक नल लगा हुआ था पानी का, यहाँ पे 2 नल, बल्कि यहाँ पे 3 नल लगे हुए हैं। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे हमने जनाब आगे यहाँ पे इन्होंने गालबन वाशरूम भी बना छोड़ा। हाँ जी, बस वाशरूम भी है, इतना अच्छा तो खैर नहीं है अभी, लेकिन इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर ना ये अभी बच्चे वर्क कर रहे हैं, इसको बेहतर करेंगे। ये देखें, इसलिए यहाँ पे जो पलार था इसको भी इन्होंने बहुत बेहतर बना दिया माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत इंतज़ाम कर दिया। ये जनाज़गाह में हम यहाँ से जा सकते हैं जी, हमें रास्ता मिल गया जनाज़गाह जाने का। ये दिखाता हूँ आपको मैं, जनाज़गाह माशाल्लाह बड़ी अच्छी जनाज़गाह बनाई हुई है जी। ये गाँव के लोगों ने मिलजुल के कुछ पैसे इकट्ठे किए या फिर कहीं से फंडिंग हुई होगी, जिसका मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है, मैं इसलिए आपको हतमी बात नहीं बता सकता कि ये जनाज़गाह मतलब कैसे मार से वजूद में आई है। लेकिन ज़ाहिर बात है, या तो कुछ कहीं से फंडिंग हुई होगी या फिर हो सकता है कि गांव के लोगों ने खुद से ही पैसे वगैरह इकट्ठे करके बनाई होगी। तो पहले तो ये बन गई, लेकिन अब इसको जो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा रहे हैं वो ये पौधे हैं। ठीक है, और हमारे जो बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे भतीजे भांजे हैं जो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं माशाल्लाह। इसाक भाई अप्रिशिएट यू यार, ठीक है। कासम बेटा वेल डन। हाफिज़ हुज़ैफ साहब सल्यूट यू यार, आप सब भाइयों को। मेरा तो यहाँ आना जाना कम होता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला बाकी मामला में भी आपके साथ चलेंगे इंशाल्लाह। बाकी जो मामला हैं उनमें भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ चलेंगे। पहले भी जो हो सकता है वो कर रहे हैं, लेकिन मज़ीद इंशाल्लाह ताला करेंगे। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे आगे ये पे एग्ज़िट है, यहाँ पे अभी यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे गेट भी लगाएं, लेकिन यहाँ पे ना उन्होंने आर्जी तौर पे एक बांस खड़ा किया हुआ है। यहाँ से उठा के इसको, हाँ यहाँ पे एक और नाल लगा हुआ है, ये नाल एक और भी है बाहर जो आते आते मुसाफिर हैं उनके लिए। अच्छा, ये जो एक और चीज़ है मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो 4 दीवारी है ना जी, ये थोड़ी बोसीदा हो गई है अभी एक दिन ग्रुप में मैसेज कर रहे थे ग्रुप में कि इसको नए सिरे से तमीर करना है। इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों बाद इसकी तमीर शुरू हो जाएगी। ये अच्छा, ये मैं वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये रिकॉर्ड करने का जो मकसद है ना वो ये है कि जो मैंने पहले अर्ज़ किया है कि हमारे जो प्यारे यहाँ पे मदफून है, ये हमारी मतवज्जो के मुंतज़र होते हैं। ठीक है, ये नहीं कि उन्हें हमारी ज़रूरत है, इनकी कब्रों की खूबसूरती जो है ये हमारी क्या कहते हैं इज़्ज़त का या हमारी गैरत का जो ना वो सबूत होता है कि हम अपने प्यारों की कितनी केयर करते हैं। अगर हम अच्छे कब्रिस्तान जो होता है वो इस बात की अलामत होते हैं कि जो ज़िंदा लोग हैं वो अपने जाने वालों का, अपने मरने वालों का, अपने वफात पाने वालों का ख्याल रखते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। ठीक है, तो अगर बुरी हालत हो तो इसका मतलब होता है कि जो पीछे मौजूद लोग हैं वो लापरवाह हैं, उन्हें परवाह नहीं है। ठीक है, उन्हें अपने जाने वालों की परवाह नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको विज़िट करवा दिया, ये जो हमारी ये सूरत हाल मौजूदा हमारे कब्रिस्तान की। माशाल्लाह सारी टीम जो है, जितनी भी टीम हमारी यहाँ पे काम कर रही है यार, आई अप्रिशिएट यू। यकीन माने मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं जो ये आपकी काविशें हैं मैं उनको सराह सकूँ। इनको सराहने के लिए ना, इनको आपकी तारीफ़ करने के लिए मेरे पास यकीन माने अल्फाज नहीं है कि मैं किन अल्फाज में आपको खराज तहसीन पेश करूँ। ये जो जितनी भी टीम है। अच्छा, ये एक और बात बताऊँ आपको मैं, सिर्फ ये कब्रिस्तान नहीं है, गांव में तकरीबन आलमोस्ट 4 कब्रिस्तान है। एक ये वाला कब्रिस्तान है, इसको बोलते हैं दाने वाला कब्रिस्तान। एक है पुराना जो राह है वहाँ पे कब्रिस्तान है। ठीक है, एक मादा वाला कब्रिस्तान है और एक है वो जो तांगों वाले अड्डे के पास जो है। 4 कब्रिस्तान है। शायद एक कब्रिस्तान रोडी पे भी है जो इलाका रोडी के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे भी ये सब हर जगह काम कर रहे हैं माशाल्लाह जो हमारी टीम है ना। अच्छा, इन्होंने एक और काम किया है जो मेरे लिए बड़ा ही एक
मैं बयान करूँगा कि इन्होंने जो मुख्तलिफ गाँव के हिस्से हैं ना, उनके जो लोगों को इकट्ठा किया, उनको लोग बेदार किया। जो जिस भी गाँव के हिस्से से इसमें जो कब्रिस्तान है ना, मतलब कि अगर एक हिस्से में कब्रिस्तान जो है, उसमें एक हिस्से उस हिस्से के जो लोग मदफून होते हैं ना, वहाँ के लोगों को इन्होंने जगाया है, भाई आप भी उठो, आप भी इस काम में ना हिस्सा डालो, ठीक है। अब वो लोग भी साथ में लगे, यानी कि इनकी टीम जो है वो बड़ी से बड़ी होती जा रही है। ये लोग और भी शामिल होते जा रहे हैं और सारे कब्रिस्तानों में काम माशाल्लाह शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से ये होगा कि जो जितने भी कब्रिस्तान हैं गाँव के, सारे माशाल्लाह वो खूबसूरत हो जाएंगे, प्यारे हो जाएंगे। और इससे एक बहुत बड़ी बात दूँगा आपको मैं, एक बड़ी बात वो ये है कि ये जो पौधे भी लगा रहे हैं ना और जो मजीद लगने हैं, जब ये पौधे बड़े हो जाएंगे ना, तो जब इस काबिल हो जाएंगे कि इनको काटा जा सके, यानी कि जब जवान हो जाएंगे, तो इनको जब काटेंगे तो वहाँ पे जो इनकी जो आमदन आएगी ना, वो भी फिर कब्रिस्तान की जो है ना वो फलाह के लिए इस्तेमाल होगी। यानी कि अभी जो आवाम तावन करेगी वो तो करेगी, फिर जब ये पौधे बड़े होंगे और इनकी कटाई की जाएगी, इनको बेचा जाएगा, तो वहाँ से जो कमाई आएगी वो फिर वो भी कब्रिस्तान के ऊपर लगेगी, ठीक है। यानी कि कब्रिस्तान का एक समझ लें कि अपना खुद का बजट बन जाएगा, ठीक है। कब्रिस्तान का एक अपना खुद का बजट बन जाएगा, ठीक है, जो उनके जो कामों के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। अभी तो खैर शाम की जान हो गई है, अभी हमने जाके मगरिब की नमाज़ अदा करनी है। अभी हम इसको वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं, इसको ख़त्म कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। और एंड में जाते जाते मैं तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम को खराज तस्कीन पेश करता हूँ, तमाम को वेल डन यार, जिंदाबाद। अगर मुझे मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह ताला खुद भी किसी दिन आपके साथ दूँगा, इंशाल्लाह ताला यहाँ आऊँगा और आपके साथ शाना बशाना इंशाल्लाह चलूँगा। और बाकी जो मामला है वो तो चलते रहेंगे। अल्लाह पाक आप सबका हामी नसर रहे, अल्लाह पाक आप सबको इस्तिकामत नसीब फरमाए, खुश रहें, सलामत रहें। हमारी दुआएं, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक हमारे जो बुज़ुर्ग, हमारे जो जवान, हमारे जो माएँ बहनें जो भी हमारे यहाँ मदफून हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की कामल मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह पाक सब की कब्र की तमाम तर मनाज़िर आसान फरमाए। अल्लाह ताला सबको, सबके कब्रों के ठिकाने और बरज़ख के ठिकाने सबको जन्नत के बागों में से बाग बनाए। और बरोज़े महशर हम सबको अल्लाह ताला हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।